Welcome to GPRV ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 2। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का 17वां पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? और आपके पाठ का नाम है कुएं में चांद। कुएं में चांद, कुआं सबको पता है, कुएं में पानी होता है, ठीक है? तो हमारी कहानी का नाम है कुएं में चांद। देखो चित्र, देखो यहाँ एक कुआं दिखाई दे रहा है,
कुएं में चांद की परछाई दिखाई दे रही होती है। ठीक है, कुएं में चांद की परछाई दिखाई दे रही होती है। तो वो बंदर जिसके लंबे लंबे हाथ थे, वो कुएं के पानी में उसके हाथ पहुंच जाता है और वो चांद को पकड़ने की कोशिश करता है। जब कुएं के पानी में चांद को पकड़ने की कोशिश करता है तो बताओ, क्या चांद उस बंदर के हाथ में आएगा? नहीं आएगा। और आता भी कैसे? पानी में तो चांद की परछाई थी, असली चांद थोड़ी ना था, है ना? अब वो बुद्धू बंदर सोच रहे थे कि सच में पानी में, कुएं के पानी में चांद है। तो वो लंबे लंबे हाथ वाला बंदर चांद को पकड़ने की कोशिश करता है कुएं में उतरकर, लेकिन चांद उसके हाथ में नहीं आता। तो जब कुएं के पानी में वो हाथ डुबोता है तो कुएं के पानी में छोटी 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 लहर उठती है और लहर उठने के कारण जो चांद की परछाई पानी में गिर रही थी वो गायब हो जाती है। तो वो और कोशिश करता है, ऐसे करके पानी को छींटता है जल्दी से चांद ताकि ऊपर चला जाए। ठीक है, वो पूरा दम लगा के पूरा ऐसे करके पानी को ऊपर की तरफ फेंकता है ताकि चांद भी ऊपर चला जाए। तो अचानक से जब वो पानी को फेंकता है ऊपर की तरफ, अचानक उस बंदर की नजर ऊपर जाती है। तो आसमान में देखता है कि अरे आसमान में तो चांद है। तो वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मैं पानी को जो छींटे मारा था तो उस छींटे मारने के कारण पानी के साथ उछल करके चांद दोबारा आसमान में चला गया। देखो कितना बुद्धू बंदर था। ठीक है, तो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है बाकी बंदरों को, अरे देखो देखो, मैंने तो चांद को वापस भेज दिया, देखो आसमान में देखो। तो बाकी 3 बंदर भी देखते हैं आसमान में, तो उनको सच में चांद दिखाई देता है। तो उनको लगता है अरे इस बंदर ने तो सही बात बोली और अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया बोल के वो एक दूसरे के पाँव को छोड़ करके ताली बजाना शुरू कर देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और जैसे ही वो एक दूसरे का पाँव छोड़कर ताली बजाने लगते हैं, सारे के सारे बुद्धू बंदर कुएं में गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी कहानी हो जाती है खत्म। ठीक है बच्चों, कैसी कहानी थी? बहुत अच्छी थी ना? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे उन चारों बंदर ने बिना सोचे समझे हाथ को छोड़ दिया और ताली बजाने लगे, तो ताली बजाने के कारण चारों के चारों बंदर कुएं के अंदर गिर गए। ठीक है, तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि हमको हर काम सोच समझ के करना चाहिए, कुछ भी काम करने से पहले हमको सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमने 4 बदमाश और मूर्ख बंदरों की कहानी सुनी। ठीक है, अभी हम इसको आपकी हिंदी की पुस्तक में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, पेज नंबर 88 पर। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे पेज नंबर 88 में आए? हाँ ठीक है, तो सारे बच्चे पेज नंबर 88 में आए। तो अभी हम बुक में देखेंगे, हमारा पाठ 17 है। ठीक है, 17वां पाठ कुएं में चांद। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अपने हिंदी के पुस्तक में सुंदर सुंदर चित्र देखेंगे। इस कहानी में कैसे सुंदर सुंदर चित्र आए थे। ठीक है, देखो बच्चों, आपकी हिंदी की बुक में एक चित्र दिया गया है। कितना सुंदर चित्र दिया गया है, देखो। एक कुआं था। ठीक है, कुएं के पास एक पेड़ था और उस कुएं के आसपास 4 बंदर रहते थे और वो बहुत शरारती थे, बहुत शैतानी करते थे वो बंदर। देखो 4 बंदर दिखाई दे रहे। वो दिन भर कुएं के आसपास रहकर खेला करते थे। एक बंदर की आंखें बहुत बड़ी थी, एक बंदर के कान बहुत बड़े थे, एक बंदर के हाथ बहुत बड़े थे और एक बंदर की पूंछ बहुत बड़ी थी। ठीक है, चित्र देखा। अब दूसरा चित्र देखेंगे।
देखो बेटा, देखो रात का समय है, पूर्णिमा, आसमान में पूरा चांद निकला है, ठीक है, और उसकी परछाई कहाँ गिर रही थी? कुएं में। चांद की परछाई कुएं में गिर रही थी। तो वो बंदर, बुद्धू बंदर, वो जो मूर्ख बंदर थे, उनको लगा कि चांद कुएं में गिर गया है, तो वो चांद को लेने के लिए कुएं में एक दूसरे का पाँव पकड़ पकड़ के लटक जाते हैं और चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जब तीनों बंदर एक दूसरे बंदर का पाँव छोड़ देते हैं, पकड़ रखा था ना हाथ से, तीनों बंदर के पाँव छोड़ते ही तीनों बंदर छपाक से पानी में गिर जाते हैं। देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, चारों बंदर गिर गए। 1 2 3 4, चारों बंदर कुएं में गिर गए। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम कहानी पढ़ते हैं। एक वन था, उसमें एक कुआं था। उस कुएं के पास 4 बंदर रहते थे। ठीक है, उस कुएं के पास 4 बंदर रहते थे। उनमें से एक की आंखें बहुत बड़ी थी, एक के कान बहुत बड़े थे, एक के हाथ बहुत लंबे थे, तो एक की पूंछ बहुत लंबी थी। चारों बंदर बहुत शरारती थे। वे कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते तथा उछल कूद करते रहते थे। एक बार वे कुएं के पास खेल रहे थे। आकाश में पूनम का चांद निकला हुआ था। ठीक है, रात के समय में आकाश में पूनम का चांद निकला हुआ था, यानी चांद पूरा गोल होके निकला हुआ था, पूरा चांद था आसमान में। ठीक है, उसकी परछाई कुएं में पड़ रही थी। कुएं में चांद की परछाई देखकर बड़ी आंखों वाले बंदर ने कहा, देखो देखो, चांद कुएं में गिर गया। बाकी तीनों बंदर भी कुएं में चांद की परछाई देखकर चिल्लाने लगे, चांद कुएं में गिर गया, चांद कुएं में गिर गया। ठीक है, तभी लंबे हाथ वाला बंदर बोला, आओ चांद को कुएं से निकाल दें। लंबी पूंछ वाला बंदर बोला, मैं अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटकर उल्टा लटक जाता हूँ। ठीक है, तो लंबे कान वाले बंदर ने कहा, क्या कहा? मैं अपने पैरों को इसके हाथों में पकड़कर लटक जाता हूँ। ठीक है, ये किसने कहा था? लंबे कान वाले ने कहा, यानी लंबे कान वाले बंदर ने कहा था। बड़ी आंखों वाला बंदर लंबे कान वाले बंदर के हाथों में अपने पैर पकड़ाकर गया तथा लंबे हाथ वाले बंदर ने उसके हाथों में अपने पैर पकड़ा दिए। एक दूसरे बंदर ने दूसरे बंदर का पांव पकड़ रखा था ना, अब अपने लंबे हाथों से वो चांद को कुएं से निकालने लगा, मगर पानी के हिलने से चांद इधर उधर हो जाता और उसके हाथ में नहीं आता। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं चांद को ऊपर आकाश की ओर उछाल दूं। पानी उछालते उछालते उसकी नजर आकाश में गई। वहां चांद को देख के वो खुशी से चिल्लाया, देखो मैंने चांद को आकाश में पहुंचा दिया। सब खुशी से आकाश में देखने लगे और जोर से ताली बजाने लगे। इतने में सभी बंदरों के हाथ छूट गए और सब कुएं में गिर गए। देखो कितने बुद्धू बंदर थे, है ना? ताली बजाने के चक्कर में जब वो ताली बजाने लगे खुश होके, तो वो दूसरे बंदर का पांव छोड़ देते हैं, जिससे सब बंदर पानी के कुएं के अंदर गिर जाते हैं। तो इस पाठ से, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों?
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कोई काम करने से पहले अच्छी तरह से सोचना समझना आवश्यक है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले हमको अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि ये काम करना सही होगा या गलत होगा, तभी जाके उस काम को हमें करना चाहिए। ठीक है, अभी आप शब्दार्थ में आइए। ठीक है, शब्दार्थ को कॉपी में करना बेटा, ये इसे कॉपी में करेंगे। ठीक है, समझ अक्ल। ठीक है, समझ अक्ल। ना समझी यानी समझ की कमी, ना समझी यानी समझ की कमी। परिणाम यानी नतीजा, परिणाम यानी नतीजा। पूनम यानी पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन क्या होता है बच्चों? आसमान में पूरा चांद निकला होता है और हर जगह चांदनी ही चांदनी बिखरी रहती है, उजाला उजाला रहता है रात के समय। ठीक है, कहीं पर भी अंधेरा नहीं होता। चांद की रोशनी के कारण, चांद की चांदनी के कारण अंधेरा नहीं रहता। आवश्यक जरूरी, आवश्यक जरूरी। उपाय तरकीब। ठीक है, ये शब्दार्थ आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। अभी हम मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए देखेंगे। ठीक है, अभी इनको बोल बोल के हमें इनका उच्चारण सीखना है। ठीक है, तो इन शब्दों को मेरे पीछे पीछे बोलिए। ना समझी, ना समझी। परिणाम, परिणाम। आवश्यक, आवश्यक। चक्कर, चक्कर। शरारती, शरारती। परछाई, परछाई। अभी बेटा पेज नंबर 90 में आओ। सारे बच्चे पेज नंबर 90 में आए। अभी हम सबसे पहले लिखित का करेंगे। ये बताइए वाला प्रश्न बेटा सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखित का करेंगे। ठीक है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। हर प्रश्न के साथ देखो 3 विकल्प दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं ना बच्चों, तो जो भी उत्तर सही है बेटा उसमें हमें गोला लगाना है। ठीक है, चलो। क, कुएं के पास कितने बंदर थे? कुएं के पास कितने बंदर थे बच्चों? 3 बंदर, 4 बंदर कि 5 बंदर? कितने बंदर थे बताओ? वेरी गुड, 4 बंदर। तो 4 बंदर पर हम लोग गोला लगाएंगे। सबने गोला लगाया? गुड। अभी ख प्रश्न पर आओ। बंदर कुएं पर क्या कर रहे थे? बंदर कुएं पर क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, सो रहे थे कि केले खा रहे थे? क्या कर रहे थे? वेरी गुड, खेल रहे थे। ठीक है, इस पे गोला लगाओ। ग प्रश्न, सबसे पहले पेड़ पर कौन सा बंदर लटका? सबसे पहले पेड़ पर कौन सा बंदर लटकता है? लंबी पूंछ वाला। ठीक है, लंबी पूंछ वाला बंदर लटकता है सबसे पहले, तो इस पे गोला लगाएंगे। अभी घ देखो, चांद कहाँ था? आकाश में था कि कुएं में था कि छत पर था? कहाँ था चांद बच्चों? वेरी गुड, आकाश में था, तो इसको गोला लगाएंगे। ठीक है, अभी ये वाला अगला प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा सही मिलान कीजिए? ठीक है, यहाँ पे हमें मिलान करना है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। अच्छा बताओ। क, मैं अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटकर लटक जाता हूँ, ये किसने कहा था? मैं अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटकर लटक जाता हूँ, किसने कहा था? ये लंबी पूंछ वाले बंदर ने कहा था। ठीक है, तो पहले वाले को क को लंबी पूंछ वाले बंदर से मिलाओ। मिलाया? ठीक है, अभी आगे देखो। ख, मैंने चांद को आकाश में पहुंचा दिया, ये किसने कहा था? किस बंदर ने कहा था मैंने चांद को आकाश में पहुंचा दिया? ये लंबे हाथ वाले बंदर ने कहा था। ये जो बंदर है उसके लंबे लंबे हाथ थे ना,
इस बंदर ने कहा था, ठीक है। तो ख को लंबे हाथ वाले बंदर से मिला दो। मिलाया, गुड। अभी ग देखो, देखो देखो, चांद कुएं में गिर गया। ये किसने कहा था? ये बड़ी बड़ी आंखों वाले बंदर ने कहा था, ठीक है। बड़ी बड़ी आंखों वाले ने बंदर ने कहा था ना। कहानी के अंत में देखो देखो, कहानी के शुरू में कहा था, देखो देखो चांद कुएं में गिर गया। तभी तो चारों बंदर मिल करके एक दूसरे का पांव पकड़ करके कुएं से चांद को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। सबने मिलाया, गुड। अभी हम पेज नंबर 91 में आएंगे, तो सारे बच्चे पेज नंबर 91 निकालो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पेज नंबर 91 में आए, गुड। अभी देखो भाषा ज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। इन शब्दों को पढ़िए और इन्हें सही थैले में डालिए। ये जो शब्द लिखे हुए हैं आपको दिखाई दे रहा है बेटा ब्लू बॉक्स में। ब्लू बॉक्स में जो शब्द लिखा हुआ है इनको इन थैलों में भरना है। ये एक थैला है और ये एक थैला है, ठीक है। क्या आपको पता है बच्चों, जिन शब्दों के ऊपर बिंदी लगी होती है, देखो बिंदी लगी है ना, यहाँ पर भी बिंदी है, यहाँ पर भी बिंदी है, इस शब्द के ऊपर भी बिंदी लगी है। जिन शब्दों के ऊपर बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार के शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार के शब्द, ठीक है। और जिन शब्दों के ऊपर ये चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, ये देखो चंद्र बिंदु, एक चांद है और उसके ऊपर बिंदी लगाई है, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक के शब्द बोलते हैं, ठीक है। अनुनासिक के शब्द, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? तो हमने क्या सीखा बताओ? जिन शब्दों के ऊपर बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार के शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक के शब्द बोलते हैं, ठीक है। ये आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो ये सीखोगे। तो यहाँ पे क्या करना है? ये जो दो थैले हैं, तो इस थैले में क्या करेंगे पता है? इस थैले में वो शब्द लिखेंगे बच्चों जिसमें बिंदी लगी हो। बिंदी लगी है ना, तो जिन जिन शब्दों में बिंदी लगा है उसको इस थैले में लिखेंगे। और जिन जिन शब्दों में यहाँ से देख करके, इस ब्लू बॉक्स से देख करके जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा है, चंद्र बिंदु देखो यहाँ पर भी लगा है, इस शब्द में भी लगा है और इस शब्द में भी लगा है चंद्र बिंदु, और इस शब्द में भी लगा है ना। तो जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा है उसको इस थैले में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वो शब्द देखेंगे जिसमें बिंदी लगा है, ठीक है। क्यों? देखो बिंदी लगा है, नहीं बिंदी लगा है, बंदर बिंदी लगा है, हाथों बिंदी लगा है, मैं बिंदी, मैंने बिंदी। तो हमने देखा कि ये ऐसे शब्द थे जिनके साथ बिंदी लगी थी, ठीक है। तो इन शब्दों को यहाँ पे लिखेंगे। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द यहाँ से छांट करके हम इस थैले में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला शब्द है कुआं, अगला है आंख, वहां, चांद, पूंछ, पहुंचा, ठीक है। इन सारे शब्दों में चंद्र बिंदु लगा है, देखो चंद्र बिंदु लगा है, ठीक है। पहला प्रश्न देखो बेटा, चारों बंदरों की क्या विशेषता थी? दिखाई दिया? चारों बंदरों की क्या विशेषता थी? अभी हम इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है।
क्या चांद कुएं में गिर गया था? इसका उत्तर क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, चांद कुएं में नहीं गिरा था। नहीं, केवल चांद की परछाई ही कुएं में दिखाई दे रही थी। उत्तर क्या लिखेंगे? ख का नहीं, केवल चांद की परछाई ही कुएं में दिखाई दे रही थी। ठीक है बेटा, अभी हम ग प्रश्न देखेंगे। देखो, ग प्रश्न है, बंदर कुएं में चांद को क्यों नहीं पकड़ पा रहा था? दिखाई दिया ग प्रश्न? साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको बेटा? दिखाई दे रहा है साफ साफ? बंदर कुएं में चांद को क्यों नहीं पकड़ पा रहा था? इसका उत्तर लिखेंगे, ग का उत्तर क्या लिखेंगे? क्योंकि पानी के गिरने से चांद इधर उधर हो जाता था। वो जो बंदर था कुएं में चांद को क्यों नहीं पकड़ पा रहा था? क्योंकि जब वो चांद को पकड़ने की कोशिश करता था तो पानी इधर उधर हो जाता था और इधर उधर होने के कारण चांद गायब हो जाता था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पानी के गिरने से चांद इधर उधर हो जाता था। ठीक है, तो हमने क ख ग का उत्तर नोट किया बच्चों? तो बच्चों, सारे बच्चे अभी होमवर्क नोट करो। पेज नंबर 89 का ये शब्दार्थ दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ये शब्दार्थ आपको करना है। ठीक है, अभी पेज नंबर 90 निकालो, 9090। पेज नंबर 9090 में ये बताइए वाला प्रश्न है ना, क ख ग, ये तीनों आप अपने हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक है, बस इतना ही आपका होमवर्क है। और जो बच्चों आप